को प्रधानमंत्री बनाने तो सुनने दीजिए। पप्पू ही बनेगा प्रधान, ना हो पप्पू। राहुल गांधी को पप्पू बोल दिए तुम। पप्पू ये बता रहे हैं। जो बाप बदलता है वो नेता बदलता है। हमारा सवाई साइकिल है, मेरा लड़का खड़ा हो जाए बीजेपी से, मैं वोट देने वाला नहीं। कट्टा लगाकर वोट मांगते हैं, ये देखिए प्रूफ है यार तुम। केवल कैमरे के सामने चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये सब भाजपा ही है, सब भाजपा को वोट देंगे। चौधारी से कमल चलेगा। हो गया। अब थोड़ा मैं आउटरो बोल दूं। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। हम लोगों को याद रखना चाहिए बंगाल का विधानसभा का चुनाव। अब आप सोचेंगे कि जी अचानक आप ये लोकसभा चुनाव में आप विधानसभा चुनाव की क्यों बात कर रही हैं, तो याद होगा तो बंगाल की सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपनी सीट जो है वो नंदीग्राम से हार गई थी। ठीक, जो अपने आप में ये दिखाता है कि भैया कोई किसी का गढ़ नहीं होता। और ये बात को हम लोग ये सामने जो है वो सबके आ जाता है कि जिसको जनता प्यार करती है वो उसके साथ हो जाती है। मेरी मौजूदगी अभी कन्नौज में है और कन्नौज में अखिलेश जी का टक्कर मुझे कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अखिलेश जी सीट निकालते हैं तो भैया उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी हो जाएगी और ये रहेगा कि आज भी वो अपनी राजनीतिक जिसे कहते हैं कि ज़मीन उसको बचा के रखेंगे। लेकिन अगर पाठक जी उनको टक्कर दे देते हैं तो ये भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि गढ़ कुछ नहीं होता। अगर जनता जिसको प्यार करती है वो उसको उतना वोट करती ही करती है। तो अब मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और मैं सीधा आपको कन्नौज की जनता से बातचीत कराने का प्रयास करती हूँ। चुनाव हो चुका है, चुनाव जो है अभी आधा हो चुका है। कितना बज गया? अभी 11:30 हो गया है। सुबह से 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वोट करके आ गए हैं। इनसे पूछते हैं कि पाठक जी टक्कर दे रहे कि आस पड़ोस के मोहल्ले में क्या माहौल है। अच्छा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपका नाम क्या है? अनूप शुक्ला। अनूप शुक्ला, ब्राह्मण हैं आप और यहाँ पर ब्राह्मणों का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी खासी परसेंटेज उनकी है यहाँ पर। तो क्या है इस बार, टक्कर दे रहे हैं पाठक जी? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। हम लोग तो वही राष्ट्र के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हाँ। और हमें वो 400 पार देखना है। 400 पार देखना है। उस 400 पार से आपका क्या भला हो जाएगा कन्नौज में बैठे शुक्ला जी का? नहीं, सुब्रत से तो हमारा होना ही है, सुब्रत से तो मिलते ही रहते हैं, वो आते ही रहते हैं। हाँ। लेकिन हमें वो दिल्ली को भी देखना है ना। दिल्ली को देखना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस समय देश बहुत विषम परिस्थिति से निकल रहा है, इसलिए हमें दोनों देखना है। फर्स्ट वो, सेकंड कन्नौज। सेकंड करना। अच्छा, अभी केजरीवाल जी जब जेल से छूटे तो उन्होंने अपना भाषण में कहा कि ये जो चुनाव की पूरी मेहनत हो रही है वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रही है। 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर कैसे देखेंगे दिल्ली में मोदी जी को? अरे अपने योगी जी भी तो है ना अभी। हम कह रहे योगी जी को साइड करेंगे ये लोग? अरे नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, योगी जी हैं, इसके बाद योगी जी का ही नंबर है। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग सब योगी जी के साथ में। और अगर बीजेपी ने योगी जी को साइड किया फिर क्या होगा? तो साथ रहेंगे तो? कई हैं, खाली योगी जी तो इसमें तो बीजेपी में तो एक से धाकड़ लोग हैं भाई। अच्छा, खाली योगी जी थोड़ी ना है। समाजवादी में नहीं है क्या कि चाचा भतीजा सबको टिकट मिल रहा है, ये लोग बोलते भाई हैं? हम नहीं कहेंगे हाँ। कि उससे समाजवादी में सब उनका अपना अलग है, हमारे जिससे विचार मिलते हैं। आपके विचार इधर मिलते हैं। ब्राह्मण आदमी ऐसे ही होते हैं, मतलब ज़्यादा किसी से बैर वैर रखते नहीं है। देखो सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि हमें कोई मतलब। और भी हम लोगों से बात करते हैं। चाचा आपका नाम? पीएन मिश्रा। पीएन मिश्रा। ब्राह्मण आप भी हैं, टक्कर दे रहे हैं सुब्रत पाठक जी इस बार कि नहीं? अब ये 4 तारीख बताएगा। आप लोग भी तो जनता है, माहौल तो यहाँ पर भी फ्लोट हो रहा है। हम मान लो किसी को वोट दिया है, हाँ। हो सकता ना निकले, आप कह रहे नहीं निकलेगा। अच्छा, तो एक बात अभी आपने कही जो हाँ। शाह जी कह रहे हैं कि 76 साल वाला, हाँ, नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं ना, तो अमित शाह ने भी एक बयान दिया हाँ। कि चाहे 76 हो चाहे 75 हो, नेता मोदी जी ही बनेंगे। तो ये ठीक है मोदी जी रहेंगे तो कि कोई और होना चाहिए? हम इसकी बात नहीं कर रहे, नियम सबके लिए एक सा होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि नियम एक सा होना चाहिए। अगर वही मुरली मनोहर जोशी को है, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए, तो वही फिर उनके लिए भी होना चाहिए। अब थोड़ा सा कन्नौज की वोटिंग पर बताइए आप। देखिए कन्नौज की वोटिंग जहाँ तक हमारा उम्मीद है, यहाँ तो टक्कर तो है ही दोनों में टक्कर है। सुब्रत पाठक जी टक्कर दे दिए मतलब अखिलेश? हाँ हाँ, दोनों टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। हाँ। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन किसको दे। वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। हम किसी को वोट दिया है, हो सकता है दूसरा जीत जाए। हाँ, आपका नाम? अच्छा, बुजुर्ग हैं, पहले इनसे बोल ले फिर आपके पास आते हैं। आपका नाम क्या है? अरुण वाजपेयी। अरुण वाजपेयी। तो आप वाजपेयी जी वाली पार्टी या फिर? नहीं, वाजपेयी जी खत्म हो गए, पार्टी खत्म हो गई।
जब वाजपेयी थे तानाशाह सरकार है। तानाशाह। रेल की झंडी दिखाना तो मोदी जी, हाँ, पुलिया को उद्घाटन करना मोदी जी। हाँ। हमें सुब्रत पाठक पूरे मंत्रियों के नाम बता दें, हम वोट दे दें। पूरे जितने मंत्री हैं केंद्र सरकार में, सबके नाम गिनाई दे एक सांस में। तो मतलब यहाँ से हम ये भी आकलन करते सारे ब्राह्मण एक तरफा होकर बीजेपी को वोट नहीं करते। देखिए बीजेपी का गुलाम नहीं है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीओम शुक्ला है। श्रीओम शुक्ला। जी। ये सारा ब्राह्मणों को इकट्ठे क्या सब? मुझे ये शुक्ला ये सब मोहल्ला सारा हिंदुओं का मोहल्ला है। यहाँ पे सारे हिंदू हैं और भी हैं। यहाँ कटियार भी आपको मिले। छूने वाली बात कर दी भाई आपने बिल्कुल कि यहाँ पे जातिवाद में ना बांटो, सारा हिंदुओं का मोहल्ला। हर बार ब्राह्मणों का मोहल्ला बोल के नहीं, ब्राह्मणों का मोहल्ला नहीं। अब देखिए जैसे क्या होता है, किसी इलाके में हम रहते हैं, तो जैसे मेरे भी इलाके में तो हम लोग भूमिहार, हमारे उधर भूमिहार बहुत रहते हैं, तो कहते हैं कि भूमिहार जात के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ब्राह्मण इलाका ये वाला है, क्योंकि ब्राह्मण के लोग वहाँ पे रहते हैं ज्यादा। लेकिन आपकी भी बात सही है कि हिंदुओं का इलाका है। मैं आपकी बात को, आप अपनी बात आप मुझे बताइए, क्या बोल रहे हैं? जी। यहाँ से जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं माननीय सुब्रत पाठक जी, वो यहाँ से सीट निकाल रहे हैं बिल्कुल। और बिल्कुल आप देखेंगे तो अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 70 लोग आपको श्री राम का नाम लेके ही वोट डालने की बात कहेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने वाली है। और यहीं से नहीं, पूरे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग 75 से प्लस सीटें लेके आने वाली है। जी। आप कह रहे हैं ऐसी बात कि श्री राम का वोट डाल करके, नाम लेकर के लोग वोट देने जा रहे हैं। अखिलेश जी पहले अपने भाई का टिकट करे, फिर उसके बाद उसका उनका काट के फिर खुद यहाँ पर टिकट, तो ये सब क्या बर्बाद कर देंगे क्या आप लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, हम क्यों बर्बाद कर देंगे? वो उन्होंने खुद को अपने आप बर्बाद कर रखा है। कैसे बर्बाद किया उन्होंने? आप जब आपको एक याद होगी घटना, मंच पे उन्होंने अपने पिताजी को जो है माइक छीन के और धक्का दे दिया था। तो जो पुत्र अपने पिता का साथ नहीं दे सकता, वो जनता का साथ क्या देगा? तो जनता भैया बड़ी चालाक है, चतुर है, सारी घटनाओं को याद रखती है। याद रखेंगे? आप ये बताइए, हम लोग जो है वोट डालने से पहले हम लोग अपना नेता चुनते हैं, तो बिना किसी घटना की जानकारी किए हुए या अगर हम ऐसे ही चुन लेंगे तो फिर कैसे काम चलने वाला। और आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पे लोकल की सीट की बात करेंगे तो यहाँ तो माननीय सुब्रत पाठक जी ने बहुत काम कराया है। लेकिन अगर आप हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करते हैं, चाचा ने पूछ लिया 3 काम बता। काम हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए, आपको चाचा जी को बहुत अच्छे से याद होगा, बोर्डिंग में सुब्रत पाठक जी ने लगभग 500 विकलांगों को अपनी तरफ से, अपनी सांसद निधि से भी नहीं, अपनी तरफ से उन्होंने साइकिलें बंटवाई हैं। और प्रतीक्षालय आप देखिए, 25 प्रतीक्षालय आपको दिखाई पड़ेंगे। अरे आप रोड, आप ये जीटी रोड देखेंगे, आप कह देंगे ये केंद्र सरकार का काम है। उसको अभी लिंक नहीं करा पाए योगी जी, 7 साल से बैठे हैं। अखिलेश पुल बनवा के गए। नहीं, अरे तो हमने आप काम गिना तो रहे, आप सुनिए तो। रोड अगर नहीं होगी तो ये आप अभी आप आई होंगी। आप कहाँ से आई हैं अभी? आप अभी कहाँ से आई हैं? अभी आप कहाँ से आई हैं? बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो कहाँ पे? तिरवा से। मुझे तो रोड ठीक ठाक, रोड ठीक, बस आपने ही बता दिया, जवाब दे दिया। चाचा की हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो, नाराजगी मेरी भी थी, ऐसा नहीं है। अभी आप 10 दिन पहले बात करते तो मेरी भी थोड़ी सी व्यक्तिगत कारणों से नाराजगी रहती, लेकिन छोटी छोटी नाराजगी की वजह से हम अपने राष्ट्र को दांव पे थोड़ी ना लगा देंगे। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, इसको इग्नोर करते हैं। वोट अच्छे मिल रहे हैं। राष्ट्र खतरे में कहाँ? अरे क्यों नहीं खतरे में? आप पूछ रहे राज खतरे में? बिल्कुल राज खतरे में। कौन सा युद्ध क्यों नहीं चल रहा था? आप बताइए। इससे पहले जो है पाकिस्तान जो आतंकवादी घटनाएं करवाता रहता था, कांग्रेस सरकार में जगह जगह पे लिखा होता था कि किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए, ये बम हो सकती है। आज आप हमें एक भी इस तरह की घटना दिखा दीजिए, कहीं पे भी आप दिखा दीजिए जहाँ पे ये लिखा हो कि किसी भी अनजान वस्तु को ना छुए कि बम। नौजवान सही तो कह रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं नहीं घटती अब। एक सेकंड, जिस पार्टी को 370 खत्म नहीं की है, सिर्फ 2। इसमें जवाब दीजिए ना। नौजवान कह रहा है आतंकवादी घटनाएं नहीं घटती। आप जो है हमें 10 दिन, एक सेकंड, सर काट के ले गए सैनिकों का। अरे सुनिए माई, मोदी सरकार ने अरे एक सेकंड, वो कांग्रेस की, आप एक बार बता। ले गए। मैं ये बता रहा हूँ, और इस कन्नौज का विकास करने का श्रेय कांग्रेस को है, जो शीला दीक्षित यहाँ से केंद्रीय मंत्री रही और यहाँ का विकास शुरुआत उन्हीं ने की है। अखिलेश जी आज और अखिलेश जी ने किया, अखिलेश जी ने और कांग्रेस ने। बाकी भाजपा का कोई विकास नहीं है। ये कह रहे हैं आज भी गला काट के लेके जाते हैं हमारे सैनिकों का। आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो उरी वाली, आपको घटना याद होगी। एक घटना पे हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के मारा है। इनके यहाँ पे तो क्या होता था, कांग्रेस के शासन में तो ये हो जाता था, ये बोल दिया जाता था कि ये तो
न्यूक्लियर पावर है उनके पास। अरे न्यूक्लियर पावर तो हमारे यहाँ के पटाखे फोड़ने के लिए रखे हैं, जिस दिन ऐसी बात आएगी तो उनके ऊपर दो धरेंगे, खत्म हो जाएगा सब। युवा कौन बेरोजगार घूम रहा है, जिन्होंने नौकरी है, बिल्कुल नौकरी नहीं होती। आप देखिए बैठे यहाँ पे आईफोन लिए पड़े हैं, मोटा चैन गले में पहने। बिल्कुल। और बता दें, कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, पूछ लीजिए आप यहाँ पे। और 4-5 लोगों को हम अपनी तरफ से रोजगार प्रदान करते हैं। दिल में कसक नहीं होती, मुझे भी सरकारी नौकरी करनी थी, ये सरकार जो है हमें नौकरी नहीं दे रही। आपको मोदी जी के आने के बाद देखिए, आप जब किसी की विचारधारा को आप उसको फॉलो करते हैं, 1 मिनट चाचा बात खत्म होने दीजिए। जब आप किसी की विचारधारा को फॉलो करते हैं तो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मोदी जी ने मेक इन इंडिया और इस तरीके की योजनाएं जो लेके आई युवाओं के लिए, उन्होंने कहा है कि आप अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न करिए। अब आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अभी इनमें से कितने लोगों के पास रोजगार है या नहीं, आप अगर पूछेंगे तो आधे कहेंगे नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है, उसके पीछे के कारण आप अगर जानेंगे तो यही होगा कि सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, 11 बजे जो है वो अपने निकलेंगे, 4 जगह की पंचायत करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, है ना। तो और रोजगार आप उत्पन्न करिए ना। अभी देखिए उन्होंने बीमा उसको लोन के लिए कितना सुविधा मुहैया कराई, आप लीजिए और अपना रोजगार स्वयं। अपना रोजगार, तो रोजगार पे भी बात हुई। पाकिस्तान भी, जी भारत में चुनाव होता है लोकसभा का, तो पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। हाँ बताइए। धारा 370 खत्म कर दी इन्होंने, तो आपने MP क्यों नहीं लड़ा हुआ है वहाँ से? वहाँ प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले इनको 3, बारामूला, अनंतनाग, कश्मीर, श्रीनगर, इधर 3 प्रांत में कोई प्रत्याशी नहीं मिला। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। फिर जो है सुनिए, फिर ये भैया पलट के पता है क्या बोलेंगे, सुनो तो ना, फिर ये भैया पलट के बोलेंगे अखिलेश जी को भी प्रत्याशी नहीं मिला, तभी खुद उतरना पड़ा। क्यों नहीं? एक मिनट, कांग्रेस ने अभी, आप सुनिए, एक बात सुनिए, अभी एक बात और रह गई। अभी कांग्रेस के चाचा ने बताया कि यहाँ पे शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। अगर काम किया होता तो आने वाले पिछले कई, आप चुनाव की बात कर लीजिए, कांग्रेस का यहाँ कभी भी प्रत्याशी ना चुनाव लड़ा, हमेशा गठबंधन के साथ उतरी और हमेशा गठबंधन में, और जब भी उतरी उसके बाद उसकी धज्जियां उड़ी हैं। और समय समय पे कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल, अब राहुल गांधी, अब ये अगर, अरे छोटी अगर आप बात करेंगे राहुल गांधी की, अगर आप बात करेंगे, राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के क्यों भागना पड़ा, आप हमें बता दीजिए। आप भाजपा का एक प्रत्याशी बता दीजिए जो अपनी सीट छोड़ के कहीं भागा हो। राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के वायनाड क्यों गए? वायनाड में जब स्थिति खराब हुई तो उन्होंने दोबारा से रायबरेली जाने का काम किया। वो जो दो उनकी सबसे सुरक्षित सीट है, उसके अलावा राहुल गांधी किसी से भी लड़के दिखा दें। हम तो कह रहे हैं अगर वो इतने बड़े नेता बनते थे तो अखिलेश को छोड़ के यहाँ पे आ जाते, लड़ लेते सुब्रत पाठक जी के खिलाफ चुनाव। नहीं लड़ पाए, कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि जनता किसके साथ है, आपने क्या काम किए हैं, एक एक चीज का आंकलन है। युवा बहुत होशियार हो गया। आप लोगों को अंधभक्त कहा जाता है, ऐसे लोगों देखिए, अंधभक्त क्यों ना कहा जाए, अंधभक्त क्यों ना कहा जाए। हम अपने आप को अंधभक्त मानते हैं। जिसने हमारे राष्ट्र के लिए पूरे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो, अगर उसके लिए हम अंधभक्त नहीं बनेंगे तो क्या राहुल गांधी जो समय समय पे थाईलैंड जाके मसाज करवाने पहुंच जाते हैं, आप हम बताइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तुम्हारे मोदी जी कौन सी सर्टिफिकेट लिए? एक मिनट, कह रहे हैं कि राहुल के मुकाबले क्या हुआ, राहुल के मुकाबले, बैठो चाचा, एकदम बढ़िया, एक सपा के मिल गए, एक कांग्रेस के मिल गए, एक मुझे भाजपा के मिल गए इसी कन्नौज में, और लग गई है भैया खूब बड़ा मजमा। दिखाइए, आप कह रहे हैं कि राहुल से बढ़िया कोई नेता नहीं, ये बोले आप जी। बच्चा कह रहे हैं, जो नौजवान है वो ये कह रहे बात को कि अगर इतने बढ़िया नेता थे तो अपनी सीट छोड़ के भागे क्यों, रायबरेली क्यों चले गए, अमेठी से क्यों नहीं लड़े दोबारा। एक बार अगर हार गए, ज्यादा वोटों से थोड़ी हारे, 55-50 वोटों से हारे हैं, 50,000 वोटों से। हाँ, वो भी उनकी पैतृक सीट है। तो पैतृक सीट पे क्यों जाना पड़ रहा है, वही तो पूछ रहा है नौजवान। क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं लड़े? मोदी जी वहां से छोड़ के बनारस क्यों आ गए? गुजरात छोड़ के, गुजरात में लड़ते थे, बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? गढ़ छोड़ के आए अपना, गढ़ क्यों छोड़ के? कूदा दिखाया, ऐसा नौजवान बोले। कुछ नहीं, देखिए एक बात आपको, गुजरात में देखिए इन लोगों को विकास पे आइए, राहुल गांधी पर बात हो, इन्होंने जो विकास पे भी आ रहा है, विकास। हम केवल ये आपसे पूछ, पहले राहुल गांधी पर मैं बात करना चाहती हूँ। चीज बता दें कि आप विकास की बात करते हो, विश्व बैंक के ट्यूबवेल्स लगाने का काम शीला दीक्षित ने किया, और
का जाल 10 आप यहाँ विकास गुनवा रहे हैं या जय श्री राम का नाम? सड़क का जाल, भारतीय जनता पार्टी, सड़क का जाल। पहले चाचा चिल्ला, मन में उनके बहुत कसक है, आपकी बहुत कसक है, बोल लेने दीजिए। देखिए ऐसा है, सड़क का जाल चतुर्भुज योजना के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उन्होंने वहाँ पे शुरू किया था। उन्होंने देखिए खुद चाचा कह रहे कि जय श्री राम हो गया काम। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है फिर से लगभग 75+ सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आने वाली है। उसका कारण हम आपको बता चुके हैं। जय श्री राम देखिए, चाहे चाचा हो किसी में, पूरा देश पे निपट रहा है। हाँ कांग्रेस की बात बता रही है अपने कांग्रेस 150 ज्यादा बता रहे हैं। आप अगर पिछले चुनाव का देखें, आपको याद होगा अभी इधर सुनो, इधर आओ तुम। ए बाबा क्या आगे आओ भैया, आगे आओ। ये अब की बार 400 पार का नारा पीछे से खड़े होके तुम लगा रहे हो। बीजेपी के कार्यकर्ता हो क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, जो सनातन के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। ये सनातन का नहीं है, देखो परिभाषा पूछ लीजिए। परिभाषा। जो सनातन के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। अखिलेश जी सनातन के लिए काम नहीं। सर्वोपरि राष्ट्रहित। तो ये राष्ट्रहित पार्टियां नहीं कर रही, कांग्रेस और समाज? ये नहीं, सर्वोपरि राष्ट्रहित। बताता हूँ सनातन कौन है। सनातन वो है जो राम भक्तों की हत्या नहीं करवाते, वो सनातन है। जो राम मंदिर का समर्थन करते वो सनातन है। और जो पार्टी और जो धीरे धीरे करके बोलिए, मैं बता रहा हूँ, सनातन की बात बताते हैं। जो पार्टी कांग्रेस के, जो पार्टी राम मंदिर के विरोध में सैकड़ों वकील नहीं खड़ा करती, वो पार्टी सनातन है। वो सनातन विचारधारा के लोग हैं, उसे सनातन कहते हैं। कहना चाहूंगा, कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, ये धाराएं क्यों नहीं खत्म की? कश्मीर में इतनी बड़ी धाराएं लगी रही, मोदी जी ने खत्म किया, तो मोदी जी के साथ में जनता जाएगी कि कांग्रेस के साथ में जाएगी? पंडित कश्मीरी को आपने बसाया हो, बताएं। एक कश्मीरी पंडित आज तक बसा न पाए कश्मीर में। आप देखिए जाके 370 नहीं, परिभाषा में सुन लूंगी। एक मैं बात आपको बताऊं, मैं कश्मीर घूम के आई हूँ, ठीक। मेरी उम्र है 25 साल। कश्मीर में अभी 3-4 बार मैं घूम करके आई। मैंने वहाँ पर देखा, मैं कश्मीरी पंडितों से भी मिली। सरकार चाहती है वहाँ पर बसाना, लेकिन वो कहते हैं कि हम इन मगरमच्छों के बीच में नहीं रहना चाहते। तो मेरा भी सवाल है उन लोगों से, उन राजनीतिक दलों से भी सवाल है कि जब 90 के दशक में नरसंहार हो रहा था कश्मीरी पंडितों का, उस समय सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही थी? उस समय भी कर रही थी। फिर खुलेआम कैसे काटे गए? आज भी कश्मीर पंडित मारा जा रहा है। आज इन अंध भक्तों से पूछो 371 क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? धारा 371। मैं सवाल कुछ पूछ लिया, आप लोग बोलते ही नहीं। ये 70 को खत्म कर सकते हैं, चिल्ला के ये 71 पे बोल सकते हैं। सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया। ये लोग जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मंदिर धुलवाया गया बैकवर्ड के चक्कर में, और जो मंदिर धुलवाया गया था जो अखिलेश जी ने पूजा की थी, और उसमें जो मंदिर धुलवाया वो किस जात के लोगों ने धुलवाई, ये पता कर लीजिए। मैं इनका जवाब ये देना चाहता हूँ। मैं पुजारी के पास गई, मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जूते चप्पल पहन के वो प्रांगण के अंदर गए थे। उसका सेवन करके किसी भी धार्मिक स्थल पर घुसना वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। कौन सा मोमडन मीट बिल्कुल सत्य है। मामले को मोड़ा गया। एक्चुअल बात थी क्या, वहाँ पे मंदिर की जो एक तरीके से कही जाए गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन ये है कि गैर सनातनी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और उनके साथ गैर सनातनी लोगों ने प्रवेश किया था। क्या ये मुद्दा बन रहा है? क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? ये मैं पूछा, आज की वोटिंग में ये मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। तो छोड़ो इस बात पार्टी का खुद प्रत्याशी उसके अंदर बैठे, इसमें प्रूफ दिखा सकते हैं हम इस चीज को। सामान्य सुब्रत पाठक सांसद जी उसके साथ में बैठे चप्पल पहन के, प्रूफ देखिए पहले सामने, आप ये देखिए सामने। जूते कहाँ? ये दिखाइए, ये दिखा रहे? चिल्लाओ मत भाई, इतना जोश में मत आओ। दिखा रही हूँ चिल्ला के। नहीं, ये तनातनी वाले हैं। ये मत दिखाने के लिए, ये मत हिंदू मुस्लिम चुनाव करने के लिए। आराम से। ये मैडम मत हिंदू तनी वाले सबसे पहले किसके पास करूँगा? हाँ मेरे पास कीजिए, पहले तुम्हारे पास, फिर इनके पास। आराम से बोलना। अपना प्रत्याशी हो तो अच्छा है, दूसरे के प्रत्याशी हो तो कुछ। माननीय सांसद जी खुद चप्पल पहन के बैठे, सनातनी की बात करते हो। इनका यानी वो पदाधिकारी था भारतीय जनता पार्टी
बैठ वो देख चप्पल पहन के भी मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आपको सनातनी की परिभाषा चाचा ने पूछी, वो बता दें कि सनातन का मतलब है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सुनिए और वो कांग्रेस, हाँ अब देखिए ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखो एक इतने छोटे बच्चे से दो वरिष्ठ लोग चिल्ला रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? ये कांग्रेस की नीति है। खैर इस पे बाद में बात करेंगे हम। आपने सनातन की बात की है तो हम उसकी पहले बात कर लें। देखिए मैम सुनिए, जो हमारे केवल चिल्ला रहे हैं, ये सब लोग भाजपा को ही वोट देंगे। केवल कैमरे के सामने चिल्ला रहे हैं। अरे कन्नौज में भाजपा कैसे? भाजपा के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अखिलेश भैया, एक सेकंड चाचा, अखिलेश भैया वहाँ से लड़के आए, वहाँ से भैया हार के वहाँ से बोले कि यहाँ अब पार्टी को दिखाने के लिए यहाँ कैमरे के सामने बोलेंगे ना, लेकिन ये सब भाजपा ही है, सब भाजपा को वोट देंगे। सही बताओ। सही, बिल्कुल एकदम सब भाजपा को वोट देंगे। यहाँ आप यहाँ दोबारा आना और आप यहाँ की पोलिंग देखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो डिबेट हो रही थी उसमें भाजपा के कितने वोट, सब कह रहे हैं लोग, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अरे उनका कोई नहीं है यहाँ, 2 लाख पार है सुब्रत बॉर्डर। हार गए थे भैया, क्या करेंगे? भाऊजी 15,000 वोटों से हारी थी बस। सनातन वाली बात आपने पूरी नहीं सुनी। फिर उसके बाद ये देखिए, सुनिए 5 घंटे में आ रहे हैं। हम डेली कानपुर अप डाउन करते हैं, 2.5 से 3 घंटे रोडवेज खा जाते थे। चौबेपुर जाम, जगह किरा सिंह बिल्लौर में जाम। आज मैडम घंटे सवा घंटे में यहाँ पाई। और हर जगह पे रोड से रोड, हाईवे से हाईवे जोड़ दिए। एक चाचा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जाल बिछाया था। कांग्रेस ने रोडों का जाल बिछाया। योजना दी, गांव ग्रामीण सड़कें, ये सब अटल जी की योजनाएं थी, और ये उसी पे विकास हो रहा है। रोड से रोड, गांव रोड, घर रोड है। माहौल अखिलेश जी का ठंडा है क्या? अखिलेश जी का माहौल ठंडा है क्या? ठंडा किया, उनका कोई झंडा ही नहीं है। कहीं कांग्रेस के साथ, कभी सपा। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर करेंगे क्या? प्रधानमंत्री बनेंगे ना, और सीट नहीं हारेंगे। इतिहास देख लो, 4 जून को रिजल्ट पता चल जाएगा। बरेली हार गए, पता चल जाएगा कौन बनता है। राहुल गांधी बनेंगे। अमेठी, एक सेकंड रुको यार। 4 जून का ऐतिहासिक रायबरेली की देखिएगा। सुनो, आप क्या कह रहे हो? राहुल जिंदगी नहीं क्या बोल रहे हैं भैया? सुनो यार, सुनिए तो सही। एक इकलौता मिला जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने, तो सुनने दीजिए उनको। ठीक, अरे हम आपकी देखते हैं वीडियो, हम आपकी देखते हैं, सब पता है। सब पता हमको। क्या पता है? अरे सब पता है। पप्पू है, पप्पू ही बनेगा प्रधान ना हो। पप्पू यूपीएससी की तैयारी कौन करता है बताइए? अभी कोई नेता बता। राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया। पप्पू ये बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। कैमरे के सामने राहुल गांधी, मोदी जी ने कहा था आलू से सोना बनेगा। राहुल ने नहीं कहा था। ये मोदी की स्टेटमेंट है, नाली से गैस निकालना। मोदी जी नाली से गैस निकालते हैं, राहुल जी नहीं निकालते हैं। आलू का सोना मोदी जी बना के रखे हैं। पप्पू राहुल मोदी जी है। नाली का गैस खाली मोदी जी निकालते हैं। वो अलग की बात है, जो सच है वो बोलिए। जो सच है वो बोलिए। दो मिनट खाली 2 मिनट। आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ बताइए, 2 मिनट। जब इनका राजा ही अनपढ़ है तो उसको क्या पता किस कैसे क्या होगा? बात ये है। एकदम इरिटेट कर दिए ये चाचा, एकदम इरिटेट कर दिए। आप बताइए। हाँ आखिरी बात बताओ फिर। देखिए सनातन वाली बात पहले पूरी कंप्लीट कर दे। अरे नहीं, वो जरूरी है, वही तो है। देखिए अभी उन्होंने चाचा ने कहा कि सनातन की परिभाषा हमने आपको बताया, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। अब राहुल गांधी एक समय पे सनातन को खत्म करने की पूरी व्यवस्था की होते। राम मंदिर को उन्होंने जो राम सेतु था उन्हें काल्पनिक बता दिया था।
ठीक है। और राम मंदिर के खिलाफ उन्होंने कई वकीलों की, वरिष्ठ वकीलों की फौज खड़ी कर रखी थी। अब चुनाव में आज स्थिति क्या हो गई है, जगह जगह मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने आपको क्या बताया, ना आदि ना अंत, हर व्यक्ति को अंत में सनातन में मिलना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी द्रोही क्यों ना हो, है। क्योंकि राम नाम और आने वाले समय में अभी आपने देखा होगा, अभी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जनेऊ जो है ऊपर से डाला था। ये पुराना हो गया यार। बताना जरूरी है ना। नहीं, नया क्या लाए बताइए आप। कोई भी सवाल पूछिए, या अभी जो भैया बता रहे कहाँ गए वो मोदी, राहुल गांधी का वो आलू वाला, वो पुराना हो गया। गैस वाली नाली वाली गैस की आपको बता दें। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो हम आपको उससे बताएं, आपने गोबर गैस के बारे में सुना होगा, नेचुरल गैस के बारे में। ये इन लोगों को असल में बात ये है कि इन लोगों को जानकारी है कम, क्योंकि इन्होंने एक परिवार की चापलूसी, बाल ऐसे पक गए, एक परिवार की चापलूसी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है ना। और इनका ना तो कोई नेता बचा है और ना इनका कोई समर्थक बचा है, खाली बस बचे हैं तो वो पुराने वाले बातें जो इंदिरा गांधी। अब आपको चिल्लाना मत, मैं चाचा से पूछूंगी। चाचा, आपका नेता कौन है अभी बताइए? हमारा नेता मुलायम सिंह था, अब अखिलेश है। और उसके बाद परिवारवाद, नेता नहीं बदला आपका, पहले पिताश्री, जो बाप बदलता है वो नेता बदलता है, जो बाप बदलता है वो नेता बदलता है। हमारा समाज साइकिल है, मेरा लड़का खड़ा हो जाए बीजेपी से, मैं वोट देने वाला नहीं। ऐसे भी होना बहुत जरूरी है, तभी नेता जो होते हैं वो अपना वोट बैंक इंटैक्ट करके रखते हैं। ये जात के अगर आप पूछो तो ब्राह्मण है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पहले मुलायम थे नेता और अब अखिलेश है। ये है समाजवादी पार्टी की रणनीति, कट्टा लगाकर वोट मांगते हैं। ये देखिए प्रूफ है यार, तुम ये कट्टा लगा के वोट मांगते हैं। ये कहाँ से निकाल के ला रहे हो यार? ये निकालते नहीं है, ये अभी का है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं भाई साहब से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा देखो, आने वाले ये फेक न्यूज है, फेक नहीं है। हमारी सुनो, ये माताएं बहनें भी फेक है। चुप रहो, इनकी एक बात, अरे बाबा से पूछ रहे, तुम बहुत चिल्लाते हो यार, तुम बहुत चिल्ला रहे हो। एक बात सुन लो, आप बताइए, बाबू कल्याण सिंह मिट्टी में मृत्यु हो गई। मैं आखिरी सवाल है, मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ कि बाबू कल्याण सिंह जबकि मृत्यु हुई थी, अखिलेश जी वहाँ क्यों नहीं गए? मुख्तार अंसारी जैसे कि लोगों की कब्र पर फातिहा पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि अखिलेश जी सनातनी है ही नहीं। उन्होंने, वो पूजा करते नहीं है पर राम को मानते हैं, सनातनी है, पूजा कभी नहीं की। अभी उन्होंने राम के नाम पर वोट मांगे। क्यों मांगे? क्योंकि वो सबसे पहले मक्का मदीना पूछते हैं, यही सत्य है। चलिए अभी थोड़ा सा भीड़ से बाहर निकलते हैं, वरना मार भी हो सकती है यहाँ पे। आप इस बात को समझिए और मैं आपको ये बात बताऊं, ज़रा भीड़ दिखाइए कैसे लग गई थी। आज वोटिंग का दिन है और अभी समय हो रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट, और यहाँ पर लोग जो है वो ये माहौल है। और आप हो गया। अब थोड़ा मैं आउटरो बोल दूं, मेरा काम है ये अंत में बोलने वाला, बोल देती हूँ उसके बाद आप लोग। तो ये मैंने आपको कन्नौज से माहौल दिखाया, तरह तरीके की लोगों की बातें सामने आई। लोगों ने सनातन पर बात कही, लोगों ने पाकिस्तान को भी घुसा दिया, और तो और लोगों ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का किला कहीं ना कहीं ये ढहने वाला। लेकिन समर्थक ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हमारा नेता मुलायम सिंह थे और आज अखिलेश है। तो इस तरीके की जो आप ये कहिए लॉयल्टी जो है वो अपना पार्टी के प्रति लोग यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। चलिए और देखो, जैसे मैंने लॉयल्टी बोला तो पीछे से बोला लॉयल्टी नहीं, गुलामी कहते हैं इसको। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। ये राजधर्म